हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ रिएक्ट वर्क अंडर द हुड। मतलब कि बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट किस तरीके से वर्क करता है। रिएक्ट का बिहाइंड द सीन समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के बॉयलर प्लेट कोड के साथ। मतलब कि हम रिएक्ट का बॉयलर प्लेट कोड सेटअप करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि बॉयलर प्लेट कोड किस तरीके से वर्क करता है और उसका बेसिक समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स वर्क करता है। मतलब कि किस तरीके से जो कंपोनेंट में हम यूआई लिखते हैं वो किस तरीके से डोम के अंदर पेंट होती है। वनीला जावास्क्रिप्ट में तो सिंपल है कि वो डायरेक्टली डोम के अंदर प्रिंट हो जाता है, लेकिन रिएक्ट के अंदर किस तरीके से वो डोम के अंदर स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ों को प्रिंट करता है। डोम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डोम की वजह से ही जो वेब पेज के अंदर जो आप यूआई देखते हो वो पेंट होती है। ओके। और रिएक्ट अपना खुद का डोम क्रिएट करता है और अपने खुद के डोम से वो सारा एग्जीक्यूशन प्ले करता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम रिएक्ट के बिहाइंड द सीन को देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज, रिएक्ट का बिहाइंड द सीन समझने के लिए हमें रिएक्ट का बॉयलर प्लेट कोड सेटअप करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पे टर्मिनल में जाके मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। टर्मिनल जाके न्यू टर्मिनल, उसके बाद यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, माई ऐप। ओके, सो ये बॉयलर प्लेट कोड सेटअप हो रहा है। जब तक ये सेटअप होता है तब तक मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिएक्ट का ये बॉयलर प्लेट कोड किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे इस बॉयलर प्लेट कोड में एक बेसिक index.js फाइल क्रिएट होगी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है रिएक्ट एप्लीकेशन का। उसके बाद हमें एक app.js फाइल मिलेगी जहाँ पे कि हम हमारे कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस है तो हम राउटिंग डिफाइन करते हैं। ओके, तो app.js के अंदर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा। app.js हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा और उस कंपोनेंट के अंदर हम JSX लिखेंगे। और वो JSX मतलब HTML विथ जावास्क्रिप्ट। मतलब JSX एक ऐसी सुपर पावर है जिसके अंदर हम HTML और जावास्क्रिप्ट को साथ में लिख सकते हैं। तो उस JSX के अंदर हम जो भी HTML का कोड लिखते हैं वो UI में प्रिंट होता है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता है। तो वो किस तरीके से स्क्रीन में प्रिंट होता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट फर्स्ट कंप्लीट द बॉयलर प्लेट कोड। ओके, सो इट इज कंप्लीटेड नाउ। सो लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन फोल्डर। अब यहाँ पे मैं माई ऐप पे आ गया हूँ। अब इसको स्टार्ट करने के लिए npm start, सॉरी, ओके, What is the issue? ओके, फाइनली ये स्टार्ट हो गया है। देखिए आप यहाँ पे ये रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे लोड हो गई है। ओके, तो लेट्स ओपन src फोल्डर और उसके अंदर index.js फाइल। ये index.js फाइल स्टार्टिंग पॉइंट है रिएक्ट एप्लीकेशन का। ओके, और इसके बाद ये यहाँ पे हमने ऐप कंपोनेंट को माउंट किया है। ओके, यहाँ पे F12 करके हम अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये हमारा कंपोनेंट है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये div है, उसके अंदर ये एक हेडर है। ओके, ये अभी हमें स्क्रीन में दिख रहा है। ये देखिए ये वाला। ओके, यहाँ पे अगर आपको कंफर्म करना है हमें तो टेस्टिंग करके सेव करते हैं, स्क्रीन में दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यही कोड है app.js के अंदर। अब देखिए यहाँ पे कि ये कोड किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि app.js के अंदर यहाँ पे जो लिखा है ये JSX है अपना।
ये वाला इसको JSX बोलते हैं। कंपोनेंट के अंदर जो भी हम रिटर्न के अंदर लिखते हैं, रिटर्न फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्न हम कर रहे हैं, इसको हम JSX बोलते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब ये वाला JSX तो हमने ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर लिखा है। ये ऐप जो है वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। ओके, और उसके अंदर हमने यहाँ पे HTML लिखा है और इस फंक्शन को हमने या index.js के अंदर कॉल किया है एज अ कॉम्पोनेंट। ओके, ये कॉम्पोनेंट क्या है अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको समझना है और डिटेल के अंदर कॉम्पोनेंट के रिगार्डिंग, तो वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ रिएक्ट वर्क अंडर द हुड। तो ये ऐप कंपोनेंट यहाँ पे हमने index.js फाइल के अंदर माउंट कर दिया है। ओके, और वो भी किस तरीके से हो रहा है कि हमने यहाँ पे root.render के अंदर ऐप कंपोनेंट को ऐड किया है। ये रूट क्या है? रूट के अंदर हमने ऐड किया है react dom.create root। react dom ये react की API है, dom API। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि react अपना खुद का डोम क्रिएट करता है, तो ये react ने API प्रोवाइड की है react dom करके, जिसके अंदर एक फंक्शन है create root। ये create root क्या करता है कि हमने एक div की ID दी है यहाँ पे document.getElementById। तो root करके एक div है HTML के अंदर, वो कहाँ पे? ये पब्लिक फोल्डर, पब्लिक के अंदर HTML। ये जो HTML है, ये पूरे HTML में सिर्फ एक ही div है, ये वाला रूट div। और इसी div में हमारा पूरा React का एप्लीकेशन रन होगा। मतलब इसी को बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, कि हमारे पास एक ही पेज है, एक ही HTML है और एक ही HTML के अंदर पूरा React का एप्लीकेशन रन होगा। अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस भी है तब भी वो ये इसी एक div के अंदर ही सारा कंटेंट रेंडर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, document.getElementById root, मतलब कि इस div को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है और इस create root के अंदर हमने पास करके ये एक रूट एलिमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया यूजिंग React DOM। ओके, अब ये जो React DOM है, ये जो क्रिएट रूट है, वो एक वैल्यू रिटर्न करता है जिससे कि हम इस रेंडर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और उस रेंडर फंक्शन के अंदर हमने इस ऐप कंपोनेंट को ऐड किया है, जो कि ये ऐप जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। ये देखो यहाँ जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है और उसके अंदर हमने JSX को लिखा है, मतलब कि HTML को लिखा है। अब ये वाला HTML किस तरीके से ब्राउज़र के अंदर रेंडर होता है, तो वो होता है सबसे पहले यहाँ पे तो आपने देख लिया, क्रिएट रूट करके हमने रूट एलिमेंट को एक्सेस किया और इस रूट एलिमेंट के अंदर हमने इस ऐप फंक्शन को रेंडर कर दिया है, जिससे कि वो ऐप के अंदर जो JSX लिखा है वो रेंडर हो रहा है। लेकिन वो ऐप के अंदर जो JSX लिखा हुआ है वो किस तरीके से रेंडर हो रहा है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये लिखा है JSX, एक्चुअली में ये JSX कन्वर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे ये जो हमने ऐप कंपोनेंट को यूज़ किया है ना, तो अंडर द हुड क्या होता है कि ये वाला कंपोनेंट ये यहाँ पे इस लाइन पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे ये पास कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये वाली लाइन कि जो भी JSX हम रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन में से, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि सबसे पहले वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा कि वहाँ पे क्लास नेम है ऐप। ओके, और उसका एलिमेंट जो नेम है वो div है। उसके अंदर वो लिखेगा कि उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का जो चाइल्ड है वो जो एलिमेंट है उसका नाम है हेडर, उसका जो क्लास नेम है वो है ऐप हेडर, ये वाला। इस तरीके से सारे एलिमेंट को वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में इस JSX को कन्वर्ट करेगा, मतलब इस HTML को जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। और वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम इस रेंडर फंक्शन में पास कर रहे हैं और ये रूट जो वैल्यू है वो उस ऑब्जेक्ट को डोम के अंदर रेंडर करती है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म। चलिए अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये वाला, अगर हम वो जो मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट होकर फिर वो पास होता है, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से होगा, यूजिंग क्रिएट एलिमेंट फंक्शन। वो बिहाइंड द सीन वर्क करता है, हमें कहीं पे भी क्रिएट एलिमेंट फंक्शन दिखेगा नहीं। वो बिहाइंड द सीन किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा, और
कौन सी टेक्नोलॉजी इस बिहाइंड द सीन को, इस वाले बिहाइंड द सीन को हैंडल करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको कॉपी करते हैं और हम जाते हैं चैट जीपीटी में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ प्लीज एक्सप्लेन हाउ द JSX convert into JavaScript object using create element। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये अपना JSX कोड है जो मैंने प्रोवाइड किया है, और ये वाला जो कोड है ना, वो बिहाइंड द सीन इस तरीके से कन्वर्ट होगा। क्रिएट रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके। उसके अंदर सबसे पहला जो है वो डिव है, यहाँ पे डिव मेंशन किया है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है वो मेंशन किए हैं। यहाँ पे क्लास नेम ऐप है। उसके अंदर ये डिव के अंदर जो है चाइल्ड वो हेडर है। तो ये डिव के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे वापस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया, क्योंकि उसके अंदर दूसरा एलिमेंट मिला हेडर। उसके अंदर वापस दूसरा एलिमेंट मिला जो कि है इमेज, ओके। और उस इमेज के नीचे दूसरा एलिमेंट है जो कि है पी टैग, ये वाला पी टैग इमेज के नीचे, ओके। और इस तरीके से ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखिए ये मतलब कि JSX कोड पूरा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट रूट के अंदर पास होता है, और उस तरीके से वो डॉम की मदद से वो UI के अंदर रेंडर होता है, स्क्रीन के ऊपर रेंडर होता है, ओके। अब ये वाली जो चीज़ है क्रिएट एलिमेंट वाली, वो कौन हैंडल करता है और कब ये एग्जीक्यूट होती है? सो ये वाला जो मैकेनिज्म है वो हैंडल होता है यूजिंग बेबल। बेबल एक सुपर पावर है, ओके। अब बेबल क्या है वो आप इंटरनेट पे सर्च कर देना, उसके डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए समझो कि बेबल एक ऐसी सुपर पावर है जो कि JSX को ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि रिएक्ट समझ सके ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है यूजिंग क्रिएट एलिमेंट फंक्शन, ओके। और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम पास करते हैं क्रिएट रूट फंक्शन के अंदर, और ये क्रिएट रूट फंक्शन उस ऑब्जेक्ट को डोम के अंदर कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर पेंट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है रिएक्ट का, किस तरीके से रिएक्ट JSX को स्क्रीन के ऊपर पेंट करती है। सबसे पहले वो JSX कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यूजिंग क्रिएट एलिमेंट, और वो कौन करता है? बेबल करता है वो। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट रूट फंक्शन के अंदर पास करते हैं। ये क्रिएट रूट फंक्शन उस ऑब्जेक्ट को डोम की मदद से, रिएक्ट डोम की मदद से रियल डोम के अंदर, रिएक्ट डोम और रियल डोम दो अलग चीज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट का डोम और एक्चुअल जो डोम है वो किस तरीके से अलग है, और रिएक्ट का डोम क्या रोल प्ले करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो रिएक्ट का डोम लेता है उस ऑब्जेक्ट को, और उसको एक्चुअल डोम में रेंडर करता है, और उस तरीके से हमें वो UI, वो जो HTML है वो स्क्रीन के ऊपर दिखती है। तो इस तरीके से रिएक्ट अंडर द हुड वर्क करता है। गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, तो इस वीडियो को वापस देखना, जो पार्ट समझ ना आए उसको रिपीटेड देखना, लेकिन मैंने आपको बहुत ही क्लियर और एग्जाम्पल के साथ समझाया है। और गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।